हमारी मनोदशा संसार के मोह माया में फंसकर विस्मृति को हम प्राप्त हो जाते हैं। जो नर नारी का चोला मिला है, जिस उद्देश्य को लेकर इस भूलोक में आई है, उसे भूल जाते हैं। ऐसे मान के चलो, हम कहीं भी जाते हैं, भाषण देने नहीं जाते हैं, स्पीच देने नहीं जाते हैं, हम प्रवचन भी नहीं करते हैं। कोई बात आपको अच्छी लगे, आपकी हितकारी हो, आपके जीवन के लिए कल्याणकारी हो, आनंददायी हो, तो जरूर ग्रहण करना। वैसे अनर्गल हम कोई बात कहते ही नहीं। अनर्गल बात कहने का ये स्थल नहीं है, ये मंच नहीं है। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इस विषय में भी फंसने की जरूरत नहीं है। तनिक समझ लें, संचित कर्म प्रारब्ध कर्म से ही जीव गर्म में जाता है। समझे? एक बूंद से गर्भाशय में अंडा बना, आकार लिया, सर बना, पूरे शरीर की रचना मां के उदर में हुई। आप समझ सकते हैं, उदर में मल मूत्र के अलावा कुछ नहीं है। 9 माह तक उल्टा टंगा रहता है। मेडिकल साइंस ऐसा बताती है। आप समझ सकते हैं, गटर है, गटर का ढक्कन खोलकर अगर किसी को गटर में डाल दिया जाए, फिर ढक्कन लगा दिया जाए, कितने समय जीवित रह सकता है? मल मूत्र में दबकर सांस निकल जाएगी। सिस्टम देखिए, नारायण हरि परमात्मा विधाता का विधान देखिए। 9 माह का समय मां के उदर में शिशु कैसे काटता है, रोरक नर्क होता है। जन्म मरण वेदों, शास्त्रों, पुराणों, धर्म ग्रंथों के माध्यम से अगर समझना चाहें तो समझ में आता है। जन्म मरण में जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, कोई बखान नहीं कर सकता। ये सत्य का साथ, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम जिसमें आपने आगमन किया हुआ है, ये श्रीमान जी समझना पड़ेगा। खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार आदि से अवकाश लेकर धूप ताप में आपका आगमन हुआ है। आपको समझना पड़ेगा। जैसे किसान सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात खेतों में मेहनत करता है, काम करता है, धूप ताप, गर्मी, जाड़ा, बरसात नहीं देखता। क्यों? किसान को खेती करने के महत्व का पता है।
मेहनत करेंगे, इससे जो हमें अनाज मिलेगा, इससे हमारे परिवार का गुजारा होगा। महत्व को समझ लिया, खेती करना बंद नहीं करता। व्यापारी करोड़ों करोड़ों रुपए व्यापार में लगाते हैं, घाटा हो फायदा हो, व्यापारी ने व्यापार के महत्व को समझ लिया है, व्यापार बंद नहीं करता। नौकरी करने वाले जनों ने नौकरी के महत्व को समझ लिया है। कितनी परेशानी हो जानते हैं, पूरे महीने मेहनत करेंगे, सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, वेतन मिलेगा, उससे हमारे परिवार का गुजारा होगा। मजदूर मजदूरी के महत्व को समझता है, कितनी परेशानी हो मजदूरी करना बंद नहीं करता। वो जान गया है मजदूरी करेंगे तो इससे हमारे परिवार का गुजारा होगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमान जी आपको भी समझना है, आपकी बहन बेटियों को भी समझना है। भले ही आपके पास डिग्रियां हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए में, AA में, LLB, LLM, MBBS, MD, इंजीनियर, तमाम पद हैं, धन दौलत है। जब तक यहाँ बैठे हैं तो श्रीमान जी खाली होके बैठो, मन को खाली करो। जब मन को खाली करके बैठेंगे तो सत्य के साथ में आने के महत्व को भी समझेंगे। अगर श्रीमान जी महत्व नहीं समझा तो जीवन नाहक बर्बाद हो जाएगा। जिस लिए नारी का शरीर मिला है निर्थक साबित होगा। संसार में तो हर समय परपंच चलते रहते हैं, परपंच रचने वालों की कोई कमी नहीं होती। जिसे परिवार कहते हैं, परिवार में भी परपंची होते हैं। जलन वैर भाव रोम रोम में बसा हुआ होता है, लेकिन यहाँ लागू किया है नारायण हरि परमात्मा ने, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवीय गुणों को पैदा कराते हुए सत्य के मार्ग पर अग्रसारित कर दे। वही आपको जानकारी दी गई है। जीवन यापन के लिए स्पष्ट कर दिया, मानवीय समाज चाहिए। मानवीय समाज में ही हम भली भांति सकारात्मक सांस ले सकते हैं। अगर हम भौतिकतावाद के जुनून में बह गए, मैं मेरी में अगर हमारा बहाव हो गया, भेद में बहाव हो गया, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। असार में चले जाएंगे। जो जीवन मिला है सार तत्व की तरफ जाने के लिए, तो असार में जाएंगे, जीवन बर्बाद होगा। और ब्रह्मांड में सार हरि परमात्मा के अलावा न सार कोई था, न है और न ही होगा।
भली बात जानते हैं, राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। हम आपको किस्सा भी सुना सकते हैं, भले ही हमने कभी स्वाध्याय नहीं किया है, कोई अध्ययन हम नहीं करते हैं, जैसे हैं वैसे ही आपके सम्मुख एक हरकारा चौकीदार बनकर आते हैं। आने वाले महापुरुषों के आंतों देव का दर्शन भी हम करते हैं। हम आपके ऊपरी आवरण को नहीं देखते, ऊपरी आवरण देखना हमारा काम नहीं है। इस संसार का प्रचलन है, दुनिया का सिस्टम है, कौन किस रूप में क्या करता है, हर किसी का अपना अपना कर्म होता है। हमारे द्वारा अनेकों बार अनगिनत बार पूर्व में भी कहा गया है, भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, स्पष्ट कहा है नारायण हरि परमात्मा ने संसार को कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, भोगने के लिए परतंत्र है। इसमें संदेह नहीं। जो निज स्वार्थों में डूबे हुए हैं, जो रागी है, राग हमेशा भोग में ले जाता है और भोगी का सर्वनाश होता है। आपको शिक्षा, आपको ज्ञातव्य कराया गया है, आत्मिक अनुराग पैदा करो, सद्ज्ञान दिया जा चुका है। आत्मिक अनुराग से ही वह जागृति पैदा होगी, वो जागृति जन्म लेगी, जिससे आत्म कल्याण का हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन हम जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल के द्वारा जानते हैं, गांव देहात में रहते हैं, यहाँ की कमेटी है, जनपद एटा के महापुरुषों की कमेटी है, सभी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं। इनको चाहिए था कथावाचक की जरूरत है। इतने मिशन संस्था पंथ है, इतने गुरुजी हैं, सदगुरुजी हैं, शिव पुराण की कथा कहें, राम कथा कहें, भागवत कथा कहें, देवी कथा कहें, विष्णु पुराण की कथा कहें और तमाम वेद शास्त्र हैं। उनको बुलाना चाहिए था, क्योंकि आज दौर तो वही चल रहा है, आज दौर वही चल रहा है। आकाश से टूटकर अगर कोई तारा जमीन पर आ जाता है, इस वसुंधरा पे आके गिरता है, उस तारे को समझना किसी के बस की बात नहीं। वो तारा ही अवगत कराता है, वो तारा ही जानकारी देता है, वो तारा ही सद्ज्ञान देता है, स्वयं के बारे में बताता है, आपके बारे में बताता है, आपके संबंध की जानकारी देता है, अपने विराट स्वरूप की भी जानकारी देता है। लेकिन हम उसके शब्दों को समझना नहीं चाहते, उसकी बातों को पकड़ना नहीं चाहते। क्यों? हम मिथ्या नस्र में इतने डूबे हुए हैं, आसार में हम इतने लवलीन हो चुके हैं, हम स्वयं को ही भूल गए। हम स्वयं को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझने लगे,
स्वयं को हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समझने लगे, स्वयं को हम नर नारी समझने लगे। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ा भ्रम है। जो तारा आकाश से आया वो भ्रम को भी हटाता है। मोह माया में इतना दबा हुआ है, मोह माया में इतना लवलीन है, वो खुद की ही बात भूल गया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। मेन बॉडी आई एम सोल भूल गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, स्वयं को भूल गया। मिथ्या नश्वर को अपना लिया, असार को अपना लिया, सार को छोड़ दिया। तो क्या होगा, क्या होगा? कर्म ने किसी को छोड़ा नहीं है। राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे ओलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, साधु संत महात्मा, और हमारे द्वारा तो भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, इसी जुबान से हमारे द्वारा कहा गया है, बोला गया है, कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा है। वैदिक काल का इतिहास उठा के देखो, कर्म ने, जिन्हें शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण कहते हैं, देवी दुर्गा हनुमान जी कहते हैं, काल भैरव कहते हैं, इनको भी नहीं छोड़ा। हमें अपनी औकात देखनी चाहिए। हम तो एक जीव है, जीव मायाबद्ध है, जीव मायाबद्ध है, नारायण हरि परमात्मा मायाधीश है। पूरा ब्रह्मांड त्रिगुणी माया में डूबा पड़ा है, त्रिगुणी माया से बना हुआ है। जब जीवों पर, जीवों की दुर्दशा देखकर, जीवों के क्रियाकलाप देखकर, समय काल परिस्थितियों के आधार पर परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी, अलग निरंजन, अलग पुरुष जब धराधाम पर अपना प्राकट्य करते हैं, क्या होता है? जिनके अंदर भक्ति भावना है वो सुनते भी हैं और दीदार भी करते हैं, बाकी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। आप लोग जहां भी आयोजन होता है, समय काल परिस्थितियों को देखें। कार्यकर्ता कमेटी से सौभाग्यशाली लोग हैं, किस्मत वाले हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या बोला है, क्या लिखा है, क्या अंकन किया। संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में अंकन किया है, संत समागम हरि कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो राम जी के अनुयायी थे, हरि का नाम क्यों ले रहे हैं, हरि का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने आज तक समझने का प्रयास किया? हमने आपको, हम भले ही हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने आज तक किसी को लकीर का फकीर नहीं बनाया है। हमने आपको जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा परमात्मा दिया है। बात गुरु की होती है, हमने आपको परम सदगुरु हरि परमात्मा ही तो आपका मार्गदर्शन करते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप लोग उल्टे रास्ते जाएंगे, अपने कर्म से ही गिर जाएंगे,
अपने विचारों से गिर जाएंगे। कुछ भी करो, नारायण साकार हरि का विधान है, विधाता का विधान है, करनी का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। बचाव संभव नहीं होता है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। भली भांति जानते हो